ये देखो नो इधर मिलकर No. मार डालो। मैडम ये है का काट डालो No. ससुरी। ए मिला क्या? नहीं। नीचे देखो। चल ऊपर जो देखा डालेंगे ना ससुरा के। हाँ ऊपर जो देखा मिल गया। You came for to see me? तोहरे कजरारे नैनो की कसम, यू ट्रस्ट मी, हम तोहरी याद में अब हिच इसी बाथरूम में बैठकर नहा रहे थे। हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अरे पहले हमरी जान बनो फिर जान लेना। हम तुमको स्पेसशिप में बिठाकर मंगलयान घुमाना चाहते हैं। अरे बॉटल से बहुत जाम पी, अब तोहरी आंख से पिएंगे। तुमसे मिलने के बाद शरीर में खलबली मच गई है। अरे दिल जख्मी हो गया है। जानू हम दुरंतो एक्सप्रेस और तू हमार पटरी। एक बार ट्रेन पटरी पर आ जाए तो चुक 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 चलता ही। ए खोल। सारी टू इंटरप्ट। दरवाजा खोल। तोहरी भैंस की। जब तोहरे जीजा तोहरी दीदी के साथ लाइन पर बिजी है तो बार बार मिस कॉल काहे दे रहे हो बे? ड्राइवर! ओह गॉड! ड्राइवर का भी धुलाई कर दिए का? अरे तनिक भी डरो नहीं रसमलाई, हम है ना, हमको ड्राइविंग आती है। वो कहा है ना रीना कि पहले हम मौत से नहीं डरते थे, लेकिन जब से तुमसे मिले हैं ना हमको डर लगने लगा है। अपना खातिर ना तो हार खातिर। वो कहा है ना हमारी दुरंतों का जो डब्बा है ना वो एकदम खाली है, सोच रहे हैं उसमें तुमको बिठा लें। एक बात हम तुम्हें पहले ही बता दें कि शादी हम नागालैंड में करेंगे और चिपलून में करेंगे हम हनीमून। उसके बाद 2 दर्जन बच्चे। अबे ससुर का नाती रुक! अरे जानू का भवा, हमसे ऐसा बात करने की हिम्मत कैसे भाई? क्या लगता है 4 गुंडा लोग को मार के तू हमरे दिल में बैठ जाएगा? कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। तू अपनी औकात जानता है? ड्राइवर तक की औकात नहीं है तोरी। हमारी बात सुनकर सन्नाटा काहे छा गया? अगर कमल को तोरे बारे में बता दिए ना तो पूरे बंगलौर में कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारेगा तुझे। एक नंबर की लुक। 1 मिनट। What the hell man? गाड़ी निकाल। ये क्या कर रहा है? निकालना। ओए! हम अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रेड का कीमत क्या है। जब उन लोग अनाज की इज्जत नहीं करते उन लोगों के बीच रहकर तुम इस मिट्टी में लगे ब्रेड के खातिर इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी हम समझ सकते हैं। मतलब के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रोकती। अपना हक संगदिल जमाने से खुद ही छीनना पड़ता है। ये सब लोग लुल्ल हैं, इन सब के बारे में ना ही सोचो। भगवान के बाद इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली माँ होती है। काय झाला रे रसमलाई? हमका घर ले चलो। ठीक बा।
रुका रे। ये गाड़ी बीच में कैसा ना गई? उका हटाओ। चल रहे, गाड़ी निकाल रहे। चलो चल पीछे। सर नमस्ते, हमारा नाम आनंद निंगलगी है। वो हम फोन किए थे ना, पत्रकार। रॉकी के बारे में कोनो बताने को तैयार नहीं है। आप बताएंगे तो देखिए, चिंतिया ये नहीं है, हम आपका नाम पेपर में नहीं डालेंगे। काहे? हमारा पूरा नाम डालना, नागराज। बाप का नाम काला नाग, सबसे ऊपर लिखना। अब पूछो। तो नाग जी, उनका डॉन बनने के पहले जब वो बम्बई आए थे तब उनका नाम कुछ और था। हम बताएं, राजा कृष्णा पबेरिया। वो रॉकी कैसे बना? डायमंड सिंस 1925 का मतलब कंपनी जब से शुरू भाई। ऐसा का है रे? ब्रांड को ऐसे ही लिखा जाता है। ब्रांड का है बे? अपने नाम के एक ठो अलग पहचान, जेका पूरी दुनिया जाने। बचपन से ऊ का ब्रांड बनने का जुनून सवार था ना। माने ब्रांड। एक दिन पुलिस ने ऊ का गाड़ी पकड़ लिया। सर, ये 100 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी चलावत रहा। ना ई के पास गाड़ी का कागज है और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस। ससुरा कोनो को फोन की से वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके आवत है। सर, नाम भी नहीं बता रहा। माचिस है का? हे, दरोगा जी के सामने बैठ के सुट्टा मारेगा? वो तूफान को पंखा हाँक रहा था। अरे तू चाहे कौनो भी है, कानून का गुलाम ही रहेगा। अबे खैनी खा रहा है का? नाम बता अपना। और जब रॉकी भड़का तू क्या एक रैपट? तो पूरा स्टेशन थर्रा ही गया। ये रहा ड्राइविंग लाइसेंस। सिगरेटिया का है, सिगरेटिया का है, सिगरेटिया का है। सब भले ही लोगों का चेहरा नहीं देखे, पर नाम सबको मालूम था। रॉकी। सिंस 1951 ये बताओ नाग जी, इतना बड़ा गुंडा को आप ब्रांड कैसे बता सकते हैं? कानून को हम सोने की अंगूठी पहनाए हैं। वो हमसे सेक हैंड भी करेगा और सलाम भी ठोकेगा। पुलिस ने जेका डंडा मार के मुजरिम बनाया, पब्लिक ने ऊ को ताली बजा बजा के बादशाह बना डाला। अब तो लोग रॉकी का गुलाम नहीं, कुछ और कहते हैं। मालिक 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 मालिक। सर जी, आप कहानी से भटक गए हैं। कितना आगे? हम तो बैंगलोर में रहे ना। आपने तो ओके डॉन बनने की बात की कहानी सुनाई। कौन मंगाया ये कॉफी? सॉरी। रॉकी के दिमाग में एक उलझन पैदा हो गई रही। दरअसल जॉन ड्रग्स बम्बई पोर्ट पे होए के चाहत रहे। वो पुलिस निगरानी में बंगलोर में का करत रहे। ई रात से ओकरा दिमाग झंझना गवा रहा और वो की छानबीन में लग गवा। बंबई से सोने का एक भी बक्सा रॉकी की नजर से बच के नहीं जा सकत रहा।
आज तक रॉकी बात पे ध्यान भी नहीं दिया रहा कि उस सोने पे मुहर किसका है। लेकिन जब वो बंगलोर में उन्हीं बक्सों को देखा तो उसको विश्वास हो गया